बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर, और हाइड्रोजन चैप्टर के अंतर्गत हाइड्रोजन को बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन की एल्केन और हैलोजन से उसकी सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं हैलोजनी तत्वों से, और इसके बाद एल्कली एलिमेंट्स से। और इसी के जो 3 कंपाउंड थे, वाटर, हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और उसी के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड में कुछ कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को पढ़ते हैं कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, तो वो न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। तो इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2। तो जो H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसकी स्ट्रेंथ मतलब शक्ति निकालनी है, और नॉर्मलिटी या हिंदी में इसको कहते हैं नॉर्मलता। तो स्ट्रेंथ या शक्ति और इसकी नॉर्मलिटी या नॉर्मलता, हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं और इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। तो जो 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मतलब शक्ति निकालनी है और नॉर्मलिटी या नॉर्मलता निकालनी है। ये 2 चीज़ें निकालनी है। तो वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एक तो इसमें यह भी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है क्या, कि 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या अर्थ है? 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या अर्थ है? तो 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या अर्थ है कि 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोज होने पर, 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोज होने पर, उसके अपघटित होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, स्वतंत्र होगी, निकलेगी। 10 वॉल्यूम H2O2 का या 10 आयतन, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहेंगे? आयतन। 10 आयतन H2O2 का क्या अर्थ होता है? 10 आयतन H2O2 का अर्थ है कि 1 लीटर H2O2 के डिकम्पोज या अपघटित होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये इसका मतलब होता है। तो 10 वॉल्यूम H2O2 जो सॉल्यूशन है, उसमें हमें स्ट्रेंथ और उसका नॉर्मलिटी, उसकी शक्ति और उसकी नॉर्मलता निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन मीन्स 10 आयतन H2O2 का क्या अर्थ होता है? मीन्स क्या होता है? दैट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 लीटर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 लीटर सॉल्यूशन के विल लिबरेट 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। NTP मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब पर 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर, डिकम्पोज होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे कि 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम या 10 आयतन H2O2 का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर या डिकम्पोज होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब 10 की जगह यहाँ 20 हो
30 हो, अगर 20 लीटर H2O2 का मतलब पूछे तो मतलब 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर 20 वॉल्यूम है तो 20 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। 30 आयतन या 30 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम H2O2 का अर्थ पूछा जाए तो 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर 30 लीटर 30 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो जितना भी पूछा जाए 10 लीटर हो 20 लीटर हो, जितना भी आयतन होगा वही उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अगर 40 आयतन या 40 वॉल्यूम H2O2 का अर्थ पूछा जाए, उसका मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर या डिकम्पोज होने पर 40 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये इसका मतलब होगा, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution means that 1 liter of this solution will liberate 10 liter of oxygen at NTPP। लेकिन ये किस पर होगा? सामान्य ताप दाब पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो 10 आयतन H2O2 का अर्थ क्या हुआ कि 1 लीटर H2O2 के अपघटित होने पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है सामान्य ताप दाब पर। अब इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है क्या? द अमाउंट ऑफ H2O2। H2O2 का अमाउंट क्या किसमें ज्ञात करना है? इन ग्राम में कैलकुलेट करना है। विच गिव्स 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। 10 आयतन का मतलब 10 लीटर ऑक्सीजन। 20 आयतन मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन। 30 आयतन या 30 वॉल्यूम का मतलब 30 लीटर ऑक्सीजन। जितने आयतन हो उतने लीटर ऑक्सीजन होगी। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 1 लीटर इकाई यूनिट मानेंगे। तो विच गिव्स 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, दिस अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2O2। 1 लीटर है ना, 1 लीटर क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है ना। 1 लीटर ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ H2O2। तो जो H2O2 का आयतन वो सदैव 1 रहेगा, 1 लीटर रहेगा सदैव यूनिकाई में। और जितना आयतन कहा जाएगा उतने ही लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। तो यहाँ पर विच गिव्स 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन 10 लीटर मुक्त होती है एट NTP। दिस अमाउंट विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2 का 10 आयतन। अब आगे H2O2 डिकम्पोजेस। H2O2 जो डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है किसमें? H2O2 सदैव डिकम्पोज किसमें होता है? जल में और ऑक्सीजन में। जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पर कैलकुलेट करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या परमाणु भार होता है 16, तो 2 है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32 है। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसका अणु भार या मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? इसका 32 होता है, ये 2 तो 34 हो गया। तो ये यहाँ 34 रख दिया। और ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 34 दूना 68 68। और इसी के बाद जो ऑक्सीजन होगा उसका आयतन NTP पर कितना होता है? 22.4 लीटर NTP पर। ये हमेशा याद रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। तो NTP पर सामान्य ताप और दाब पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 22.4 लीटर होता है। तो यह ऑक्सीजन का वैल्यू। तो आप कैलकुलेट करते हैं इसमें 22.4 लीटर ऑक्सीजन है ना, 22.4 लीटर है। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट NTP इज प्रोड्यूस फ्रॉम
H2O2 कितना 68 ग्राम, ये 68 ग्राम निकाला यहाँ से, 68 ग्राम H2O2 है और ऑक्सीजन 22 तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन मुक्त होती है कितने हाइड्रोजन परऑक्साइड से, 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ये 68 ग्राम और एनटीपी पर ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था, 10 लीटर। 22.4 से 68 ग्राम से मुक्त होती है, तो 10 लीटर किससे मुक्त होगी, 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज प्रोड्यूस फ्रॉम H2O2, तो 68 इंटू 10/22.4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 68 इंटू 10/22.4 तो इक्वल क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको तो 30.357 ग्राम आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर 30.357 ग्राम आ गया, कितना ये लिबरेट कितने हाइड्रोजन परऑक्साइड से 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी शक्ति क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना है, 10 वॉल्यूम, 10 आयतन, तो इसकी शक्ति क्या होगी 30.357 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में इतनी मुक्त होगी, ठीक है ना। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, शक्ति होगी पर लीटर H2O2 की 30.357 ग्राम पर लीटर। अब इसके बाद इसकी नॉर्मलिटी देखते हैं। नॉर्मलिटी को हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक, इक्विवेलेंट को कहते हैं तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक जो घुला हुआ है डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में जितना घुला होता है। तो ये नॉर्मलिटी बराबर क्या होती है, नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो H2O2 का तुल्यांकी भार बटे H2O2 ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, H2O2 का ये यहाँ पर लीटर में लिखना है। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट H2O2 का कैसे निकालेंगे, जो आपने निकाला है 30.357, इतना भार रख देंगे जितना ग्राम में निकला है और बटे H2O2 का तुल्यांकी भार। तो H2O2 का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का तुल्यांकी भार क्या होगा, हाइड्रोजन का 16 होता है, 2 16 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है तो 32 और 2 34 और जितने हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन या जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 34 का आधा हो जाएगा 17, तो ये 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका ग्राम तुल्यांक कितना आ गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1.79। तो नॉर्मलिटी या नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक आप H2O2, तो H2O2 का तो ग्राम तुल्यांक कितना निकाला 1.79 और इसका आयतन लीटर में, तो पर लीटर था तो 1 हो जाएगा, तो 1 से इसको डिवाइड करें तो 1.79 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसकी शक्ति और इसकी नॉर्मलता ज्ञात करते, शक्ति कैसे निकालते और नॉर्मलता कैसे निकालते। तो ये मैंने एक सवाल NCERT का आपको समझाया है, कल इसी के आगे और समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आज एक पॉइंट याद रखेंगे, 10 आयतन H2O2 या 20 आयतन H2O2 या 30 आयतन H2O2 या 40 आयतन H2O2 का क्या अर्थ होता है, या 50 आयतन H2O2, आयतन का मतलब वॉल्यूम का क्या अर्थ होता है। सब में सबके आगे 1 लीटर H2O2 के अपघटित या डिकम्पोज होने का
40 आयतन है तो 40 लीटर ऑक्सीजन मुक्त होगी, 50 आयतन है तो 50 लीटर ऑक्सीजन मुक्त होगी, 30 आयतन है, 30 वॉल्यूम है तो 30 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ये याद रखना है कि 20 आयतन या 30 आयतन H2O2 का क्या अर्थ होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर H2O2 के अपघटित होने पर क्या बनता है। H2O2 के अपघटित होने पर, उसके डिकम्पोज होने पर जल और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु मुक्त होता है किससे, H2O2 के 2 अणु से। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 अणु अपघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो ऑक्सीजन का एक अणु बनता है। तो ये आप इसको समझेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।